डीसी फैसलाबाद का महंगाई के खिलाफ बड़ा एक्शन। महंगी चीजें देने वाले 400 दुकानदार गिरफ्तार, करोड़ों रुपए के जुर्माने कर दिए। 300 तंदूर और आटा के पॉइंट चेक करवा रहे हैं। सब्जियों में टमाटर का प्रॉब्लम है, बहुत जगहों से गंदम पकड़ा है, जखीरा अंदोज थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है। सर बताइएगा कि ये जो आपने इतना बड़ा ऑपरेशन किया है और 400 लोगों को इस्तखासे लिखे हैं और जुर्माने किए हैं, और फैसलाबाद में इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में जुर्माने और लोगों को रिलीफ नहीं मिला। देखें, उसमें सप्लाई जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं अगर आटे की बात करूं या रोटी की, तो वो एक चीज़ हाईलाइट हुई थी। उसमें हमने सबसे पहले तो इंश्योर ये किया है कि लोगों को आटा मिले और वो जो गवर्नमेंट रेट है उसके ऊपर मिले। तो हम तकरीबन 60,000 बैग एक दिन में दे रहे हैं, और उसमें जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है पूरा एक नेटवर्क है नीचे जो रिटेलर्स का है, होलसेलर्स का है, उनको हम आटा पहुँचा रहे हैं और फिर वहाँ से तंदूर वालों को अलग दे रहे हैं। अब उससे फिर ये इंश्योर है कि जब आटा मिल रहा है तंदूर वाले को, तो फिर वो 14 रुपए की अगर रोटी नहीं देता तो फिर उसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। हम डेली के हिसाब से तकरीबन 200 से 300 तंदूर और आटा के पॉइंट चेक करवा रहे हैं, और पीरा फोर्स को हमने मोबिलाइज़ किया हुआ है। और उसका अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ायदा आया कि पिछले कुछ दिनों से एक भी शिकायत जो है वो रोटी के हवाले से या नान के हवाले से नहीं मिल रही। उसके अलावा जो सब्ज़ियाँ हैं, सब्जियों में टमाटर का प्रॉब्लम है। टमाटर चूँकि आपको पता है इस टाइम पे लोकल प्रोडक्शन नहीं है, वो ज़्यादातर इंपोर्ट का आइटम है, उसका रेट जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। ईरान से या अफ़गानिस्तान से ज़्यादातर आता है। वो सप्लाई में डिसरप्शंस होने की वजह से उसमें रेट्स के प्रॉब्लम आ रहे हैं। लेकिन बाकी सब्जियों के अगर जितनी भी सब्जियां हैं और दालें अगर आप उठा लें, पिछले सालों की निस्बत इस साल उन तमाम सब्जियों का रेट जो है वो कम है। आलू देख लें, प्याज देख लें, उनका रेट कम है। इसी तरीके से बाकी सब्जियाँ जो हैं, इवन दालें, दाल माश है, दाल चना है, उसका रेट कम है, घी का रेट कम है। तो ये सारी चीज़ें बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में। और उसका एक मेजर जो फ़ायदा है या इसमें जो इम्पैक्ट आया है वो हमारी पीरा फोर्स से आया है। पीरा के लोग जो हैं वो हमारे पास जितने भी 120 के करीब बंदे हैं, सारा दिन सारी रात काम करते हैं, मोबिलाइज्ड होते हैं, इंक्रोचमेंट का काम भी कर रहे हैं, प्राइस कंट्रोल का काम भी कर रहे हैं, लैंड रेवेन्यू का काम भी कर रहे हैं। तो ये एक फोर्स है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। इसमें ये बताइएगा कि क्या आवाम भी आपको कोई शिकायत कर रही है महंगाई के हवाले से, और जिस पे ये ऑपरेशन किया? जी, हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, उस पे जो शिकायत आती हैं, या हमारे पास जो फ़ोन नंबर्स हैं उसके ऊपर शिकायत आती है। फिर जो कंप्लेंट सेल हैं उनके ऊपर आती है। तो जितनी शिकायत वो आती हैं हम उसके ऊपर फिर एक्शन लेते हैं। फिर उसके साथ हमारा अपना मैकेनिज़्म है जिसमें स्पेशल ब्रांच है, बाकी उनसे हमें जो रिपोर्ट आती है डेली के हिसाब से उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं। तो ये शिकायत आने का, कंप्लेंट्स आने का एक पूरा मैकेनिज़्म है जिसके ऊपर डेली के हिसाब से हम एक्शन लेते हैं। इसमें कोई जो बड़ा ज़ख़ीरा अंदोज़ है उसको भी इस ज़ुमरे में लेके आए हैं? देखिए, उसमें गंदम के हवाले से काम हुआ है। हमने बहुत जगहों से गंदम जो है उसको पकड़ा है, उसको डॉक्यूमेंट किया है, और वो लोग जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अगर आप सब्ज़ी की बात देखें, ये पेरिशेबल आइटम है, तो इसके अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाला आइटम हो नहीं सकता उसके अंदर कि वो कोई बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदोज़ी उन्होंने की हुई हो। कुछ कोल्ड स्टोरेज का माल होता है, वो हम इंश्योर ये करते हैं कि मंडी में सप्लाई उसकी कांस्टेंट रहे और स्टेबल रहे। दालों के ऊपर हम डेली की अपडेट लेते हैं, गला मंडी से पता चलता रहता है कि कितने इन्होंने ऑर्डर प्लेस किए हैं। जब हम फील करते हैं कि यहाँ पे कुछ कमी बेशी हो सकती है या ऑर्डर्स जो हैं वो कम प्लेस किए हैं, तो हम उनको पुश करते हैं मज़ीद ऑर्डर प्लेस करें, क्योंकि जो वो इंपोर्ट आती है उसकी। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से गंदम के अलावा बाकी चीज़ों को इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इस टाइम पे। जिस स्टेट इस महंगाई के हवाले से काम कर रहे हैं उनकी भी कोई मैकेनिज़्म रखा है? जी, हमारे जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट है, एक तो हमारे पास पीरा है, वो आबाई है, तो उनके पास ये अथॉरिटी है। फिर हमारे पास प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट हैं जो 60-70 के करीब हैं, उनको मुख्तलिफ एरियाज़ दिए हुए हैं तमाम तहसीलों में भी, और सिटी के अंदर भी वो काम करते हैं। तो डेली के हिसाब से उनकी कार्रवाई भी होती है। और ये एक एप्लीकेशन है गवर्नमेंट की जिसको कारकर्दगी ऐप बोलते हैं। वो जाके दुकान के ऊपर वहाँ पे अगर वो चेक करता है, जुर्माना वहाँ पे करता है, जियो टैग करता है उसको, उसकी पूरी कारकर्दगी का डाटा हम वहाँ से चेक करते हैं कि इसने आज कितनी दुकानें चेक की हैं, कितना इसने काम किया है, कितना जुर्माना किया है। तो वो सारी चीज़ें जियो टैग्ड होती है हमारी। मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं और इन्होंने कोई बड़ा रेट भी ऐसी जगह किया है जो इन्होंने आप खुद किया है, या जो छोटे छोटे पॉइंट हैं सिर्फ उनको ही देखें? देखिए, कोशिश तो रिटेल के ऊपर होती है।
और होलसेल की तो हम सप्लाई खुद मेंटेन करते हैं, देखते हैं उसको, मैं खुद देखता हूँ उसको। जहाँ पे अब हमारा फोकस, जैसे मैं आपको बताऊँ, अभी आगे गंदम का सीज़न आ रहा है, बुआई का, तो हम खाद का देख रहे हैं कि कहीं होर्डिंग तो नहीं हो रही, हम बीज का देख रहे हैं कि कहीं बंदे ने कोई रेट तो नहीं इंक्रीज़ किया हुआ, क्वालिटी को देखते हैं कि क्वालिटी ठीक हो, किसी ने आटा स्टोर तो नहीं किया हुआ, उसको हम देखते हैं। तो ये चीनी के बारे में हम देखते हैं कि चीनी तो वैसे ही क्रशिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है। आप अगर पूरे साल का डाटा कहेंगे तो हम आपको पूरे साल का डाटा दे देंगे कि ये मैजिस्ट्रेट डेली ये काम कर रहा है और ये करता रहेगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है, कुछ चीज़ों पे स्ट्रेस आता है, जैसे अभी टमाटर पे आया हुआ है, तो हम फिर स्पेशली फोकस करते हैं उसके ऊपर। लेकिन ये है कि आपको पता है लोकल प्रोडक्शन कुछ टाइम फ्रेम के अंदर कम हो जाती है, कुछ टाइम फ्रेम पे लोकल प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। इसी तरीके से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल चीनी का देखा जाए, अब नवंबर में जब क्रशिंग स्टार्ट होगी तो चीनी का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। जब फसल आ जाएगी गंदम की तो आटे का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो ये स्ट्रेस होता है कमोडिटीज़ के ऊपर, चंद चीज़ों के ऊपर मौसम के हिसाब से स्ट्रेस आता है।